Good morning, student. How are you? I hope you are fine. Today we learn class 7 subject science, chapter number 4 heat. इस लेसन के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हीट यानी कि उष्मा। हीट क्या होती है? उष्मा। देखिए हीट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हीट यानी कि उष्मा यानी कि गर्माहट, हॉटनेस या कोल्डनेस। जैसे अगर हम बात करें, हम विंटर सीजन के अंदर क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स डालते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो हमें शरीर की हीट को बाहर नहीं निकलने देते। और इसी तरह समर सीजन में क्या करते हैं, हम क्लोथ्स चेंज कर देते हैं। मतलब कि जो लाइट कलर के होते हैं या कॉटन के होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, ठंडक, कोल्डनेस। तो यानी कि कोल्डनेस या हॉटनेस, गर्माई, देखो कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। तो यानी कि इस चीज के बारे में हमारा है। हीट में से क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी फॉर्म है जो डिटरमाइन करती है हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कितना गर्म है, एनर्जी के रूप में है। देखिए अगर हम वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म हो जाते हैं, मतलब कि फोटो में तो वो भी क्या है, एनर्जी है। देखिए अब हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोल्ड कौन सा है। जैसे एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ, टी है, कैसा है, हॉट। ऐसे ही आइस क्या है, कोल्ड। ठीक है। हम सेंस ऑफ टच से भी तो चीजों को पता कर सकते हैं। कोई गर्म है, छू के देख सकते हैं हम, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा गर्म ना हो। अगर छू के देखते हो तो हाथ से छू के भी चीज को बता सकते हैं भाई ये कोल्ड है, ये हॉट है। ठीक है। तो इस तरह से बात आती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, इस चीज का पता नहीं लग पाता। क्योंकि देखिए अगर बताता हूँ, अगर 3 बीकर ले लेते हैं, एक बीकर ले लिया ए, दूसरा बीकर ले लिया हमने बी, तीसरा बीकर हमने ले लिया सी। इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोल्ड वाटर डाल दिया, जैसा आइस वाटर होता है, इसमें कोल्ड वाटर और इसमें मिक्स करके डाल दिया, यानी कि फॉस्फोरस कोल्ड मिक्स है। देखिए इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड में रख करता हूँ, लेफ्ट हैंड में इसमें डालता हूँ तो मुझे ठंडा महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है, कोल्डनेस। अगर मैं राइट हैंड इसमें पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या होती है, हॉटनेस। अब इसी हैंड को मैं कोल्ड वाले को सी में पुट कर दूँ तो मुझे सी कैसा महसूस होगा, कोल्ड महसूस होता है। अब इसी को दूसरे आपको विषय में पुट कर दूँ, जो कोल्ड वाले का और हॉट वाले को कोल्ड है, कंफ्यूजन हो गया, ये सी हॉट है, कोल्ड है। मतलब जो छोटे में था उसे गर्म लग रहा है, जो गर्म में था उसे ये ठंडा लग रहा है। तो मतलब कि सेंस ऑफ टच से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, जिससे क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए मेरे इसके लिए फिर हमें किसी की जरूरत पड़ती है भाई कि एग्जैक्ट इसको हम मेजर कर सकें। ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए
तो हॉटनेस या कोल्डनेस ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम यानी कि किस डिवाइस का यूज करते हैं, यूज डिवाइस टू डिटरमाइन hotness or coldness of object। देखिए वो ऑब्जेक्ट का क्या चीज निर्भर करता है, हॉटनेस या कोल्डनेस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हॉटनेस ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम है तो कोल्डनेस। तो इसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी हीट से रिलेटेड है, मीटर मतलब मेजर करना, हीट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस का यूज करेंगे थर्मोमीटर का। देखिए देखिए बात करते हैं हमें मेजरिंग टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का मेजर करने से हॉटनेस या कोल्डनेस का पता चलेगा, और उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ रही है, उस डिवाइस की थर्मोमीटर। उसके लिए क्या चीज की जरूरत है, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी कई तरह के होते हैं, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं जैसे घर में कभी किसी को फीवर हो जाए, बुखार हो जाता है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, इंक्रीज हो जाता है, गर्म हो जाता है वो। तो उसके लिए हम जो थर्मोमीटर यूज करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, जबकि थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, थर्मोमीटर measure the temperature of human body is called clinical thermometer। उसको क्या बोलते हैं भाई, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर दिखाता है। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम बना रहे हैं हम। देखिए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम बना रहे हैं। इसका यूज क्या होता है भाई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, बुखार वगैरह चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके ये होता क्या है, ग्लास की ट्यूब होती है, नैरो ट्यूब, जैसे मैंने बनाया है, ग्लास की नैरो ट्यूब होती है, इसमें आगे बाल लगा होता है, इसका चमकदार होता है,
बल्ब, और इसमें मरकरी फिल्म होती है। मरकरी फिल्म होती है इसमें, और इसके ऊपर रीडिंग होती है भाई। देखिए दो तरह की रीडिंग इसके ऊपर होती है, दो तरह की मतलब कि मेजर करने के स्केल इसके ऊपर होते हैं। एक स्केल होता है डिग्री सेल्सियस, जो 35, 36, 37, 38 के बीच में भी 10 पॉइंट है। 39, 40, 41, 42। ये स्केल कौन सी है? डिग्री सेल्सियस। एक दूसरी स्केल होती है, वो यहां से होती है 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108। इसका उपयोग फारेनहाइट डिग्री, मतलब फारेनहाइट होता है। तो दो तरह की स्केल इसकी होती है। बल्ब होता है, ये इसके बीच में जो संगीत लाइन होती है, इसके अंदर क्या होता है? मरकरी, मरकरी होता है। ये कैंसर स्केल है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब इसको मेजर करते हैं। हमें इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है इसकी? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, या फिर 94 फारेनहाइट टू 108 फारेनहाइट। ये इसकी रेंज होती है। इसके बीच में टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसका भी कारण है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे कम नहीं होता, तो ना इससे ज्यादा होता है। तो अब आप इसका यूज करते हैं तो सावधानी हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन घोल होता है उसे साफ करना चाहिए, और फिर नीचे की तरफ झटका देना चाहिए ताकि जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर 35 पे आ जाए। और इसको ध्यान से रखना चाहिए कि किसी के साथ टकरा ना जाए, कहीं टूट ना जाए। इसको आग से और डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना चाहिए। और वैसे भी मरकरी इसके अंदर है जो नुकसानदायक होता है, जहरीला पदार्थ होता है। तो ये सारे जवाब ध्यान रखते हुए अब मेजर कैसे करते हैं? टेम्परेचर हम पेशेंट की जीभ की टंग के नीचे इसको देते हैं। 1-2 मिनट के बाद फिर बाहर निकालते हैं, और जो ये चमकीली मरकरी की जो रेखा है वो कहाँ तक पहुंची होती है, तो उसके हिसाब से उसका क्या नोट कर लेते हैं फिर टेम्परेचर। तो देखिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 फारेनहाइट। लेकिन अगर आप चेक करके देखें, अलग अलग बच्चों का अलग अलग 10-20 रीडिंग ले देखें, सभी का थोड़ा बहुत अलग आ सकता है। और उसको हम क्या करते हैं? एवरेज लेके चलते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज करके तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है
भाई इसका यूज हम दूसरे ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर मेजर करने में क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए एक और थर्मोमीटर का यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम से क्लियर है। बाकी जो ऑब्जेक्ट है या लैब के अंदर जो ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर मेजर करते हैं उसके लिए क्या यूज होता है, थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की अगर आप बात करते हैं तो उसका भी मुझे डायग्राम करने पहले देखिए ये बल्ब है इसका। अब इसकी रेंज क्या होती है, इसकी भी स्केल है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है। देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं -10 जी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110। देखिए इनके बीच में 10 माइल है। देखिए अब इनका जो जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, फिर हम जैसे कोई बीकर है या किसी कंटेनर के अंदर किसी वाटर का हमने टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे इसमें ठीक है। इसमें ध्यान रखना है क्या क्या प्रकेशन क्या क्या है, सावधानी क्या क्या है, इसे सीधा रखना है इसमें वर्टिकली ऐसे टेढ़ा नहीं करना। और दूसरी बात ये कंटेनर या तो बीकर की वाल को बिना छुए, बोतल को बिना छुए, तो उससे रीडिंग क्या हो सकती है खराब, अगर इसके टच में आ गए यानी टच में आ गया तो इस तरह से हम इसको रखते हैं। और इसकी रीडिंग भी इसके अंदर डाल के ही लेनी है, ऐसे वाटर में बाहर डाल के हम रीडिंग लेते हैं तो इसकी रीडिंग चेंज हो जाती है, इसकी रीडिंग क्या जाती है चेंज। तो इस तरह से इसी के अंदर इसकी रीडिंग, इसके अंदर भी क्या होता है मरकरी होता है और मरकरी का लेवल जहाँ तक राइज होता है, मान लीजिए यहाँ तक राइज हो गया तो क्या होता है इसका ये 65 डिग्री सेल्सियस। इतना क्या हो सकता है, वाटर को बॉयल हो गया उबल गया तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है अगली कि हम इसका यूज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में क्यों नहीं
बदल जाती है, डाउन आ जाता है धीरे धीरे पारा। तो हमारी बॉडी के अंदर से अंदर लगाया गया रीडिंग लेने की निशान नहीं है, लेकिन जो ये है इसमें एक चीज होती है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे किंक होती है, इसमें आप देखो किंक। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स में क्या होती है किंक, वो किंक अपने आप टेम्परेचर को नीचे नहीं आने देती जब तक हम उसको झटका ना मारे। तो इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है। इसमें ऐसी किंक नहीं होती, इसीलिए इसकी रेटिंग सिर्फ इसके अंदर डाल दी रहती है। बाहर निकाल दिया तो टेम्परेचर एकदम से नीचे आ जाएंगे रीडिंग। तो ये हमारे क्या था भाई, दोनों तरह के थर्मामीटर थे, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।